भक्तजनों, पिछले भाग में आप सबने श्रीमद् देवी भागवत को क्यों अपने जीवन में अपनाना चाहिए के बारे में सुना। आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण का महत्व और साथ ही जानेंगे कि माँ भगवती के पतित पावन पुराण का प्राकट्य कैसे हुआ। भक्तजनों, हमारे देश की यह प्राचीन परंपरा रही है कि जब कभी भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो उस समय मंगल की कामना करते हैं और सबसे पहले मंगल मूर्ति श्री गणेश की प्रार्थना करते हैं। इसके लिए दो नाम हमारे सामने आते हैं, पहले श्री गणेश मांबिका और दूसरा जय गणेश मांबिका। श्री गणेश मांबिका का अर्थ होता है कि हम किसी कार्य को आरंभ करने जा रहे हैं और अमुक कार्य में श्री गणेश मांबिका की कृपा से शुभता रहे, तब हम इसी नाम के साथ अमुक कार्य की शुरुआत करते हैं। जय गणेश मांबिका का अर्थ होता है कि अब इस कार्य का समापन हो रहा है, कार्य पूरा हो जाने के बाद भी उसमें शुभता बनी रहे। तो चलिए हम भी श्री गणेश जी महाराज और माँ भगवती अंबिका का नाम लेते हुए स्वस्ति वाचन मंत्र के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम वेद पुरुषाय नमो नमः। हरि ओम। आनुभद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतो दग्धासु अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सद्मिदवृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासु मतिरिजुयतां देवानां रातिरभिनो निवर्तताम् देवानां सख्यमुपसेति मा वयं देवान् आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान्न पूर्वया निविदाहुमहि वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमस्त्रिधम् आर्यमणं वरुणं सोममश्विना सरस्वतीनः सुभगामयस्करत् तन्नो वातुमयो भुवातो भेखजम् तन्माता पृथिवी तत्पिता द्योः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतं धिष्णया युवं तमीशानं जगत्स्थस्थूषस्पतिं धियं जीनवमवसेहुमहे वयं पूखानो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वृषदशवा मरुतः कृशन्नमातर शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः अग्निजिह्वामनवः सुरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयां देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्वस्तिरङ्गे स्तुष्ट्वागंस्तनूभिर्वशेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा यत्र नश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिषतायुर्गन्धो
अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसि ततो नो अभ्यं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभयः सुशान्तिर्भवतु। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहमजानी गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मा ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मानयति कश्चन स सत्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पिलवासिनीं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः शचीपुरन्दराभ्यां नमः मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः सुमुखश्चेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदयस्तु भगवान् मङ्गलायतनं हरिः तदेव लग्नं सुदीनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां
ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृतिः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं वज्रामि शरणं हरिं। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरः देवादिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनः। विश्वेशं माधवं ढुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। श्रीमद् देवी पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है बंधुओं। इसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड की जननी माँ जगदम्बा भगवती की महिमा गाई गई है। जो भी भक्त प्रेम और समर्पण भाव से श्रीमद् देवी भागवत के आधे या चौथाई श्लोक को प्रतिदिन पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त करता है। और बंधुओं, जिस घर में श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ का पूजन किया जाता है वह घर तीर्थ के स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के पापों का भी नाश हो जाता है। बंधुओं, जो व्यक्ति भक्ति भाव से माँ भगवती आद्य शक्ति के इस पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है वह तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अमृत को पीने से तो केवल वही व्यक्ति अजर अमर होता है जो उसको पीता है, पर माँ जगदम्बा का कथारूप अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर बना देता है। जो लोग सदा भक्ति और श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते हैं उन्हें माँ की कृपानुसार सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, परंतु लालच का त्याग करते हुए भक्ति भाव के साथ मनुष्यों को इस पुराण का सदा पठन करना चाहिए। पूरे दिन के आधे समय तक मुहूर्त भर अथवा एक क्षण में जो व्यक्ति भक्ति भाव से इसका श्रवण करते हैं उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। एक गुप्त बात बताता हूँ बंधुओं, और वह यह है कि समस्त पुराण, तीर्थ, व्रत तभी तक अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत का भाव विभोर होकर श्रवण नहीं कर लेता। मनुष्यों के लिए पाप रूपी घातक समस्या तभी तक दुखदाई है और आत्मा के कल्याण के मार्ग में बाधा बनी रहती है जब तक श्रीमद् देवी भागवत के रूप में अस्त्र प्राप्त नहीं हो जाता। मनुष्यों के जीवन में लगा हुआ ग्रहण उसे तभी तक कष्ट दे सकता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी सूर्य उनके सम्मुख उदित नहीं हो जाता। बंधुओं, इस संसार में जो भी मनुष्य श्रद्धा के साथ और उच्च विचारों से युक्त होकर संपूर्ण पुराणों के सार, सभी वेदों की तुलना करने वाले और बहुत सारे विभिन्न प्रमाणों से परिपूर्ण श्रीमद् देवी भागवत का पाठ करता है तथा भक्ति पूर्वक भाव से उसका श्रवण करता है वह ऐश्वर्य तथा ज्ञान से संपन्न हो जाता है। एक समय की बात है, महर्षि व्यास ने राजा जन्मेजय, अरे बंधुओं, नहीं पहचाने राजा जन्मेजय को कि वे कौन थे? तो चलिए बताता हूँ। राजा जन्मेजय राजा परीक्षित और रानी मद्रावती के पुत्र थे और राजा परीक्षित पांडवों में श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन के पौत्र अर्थात होते हुए। इसके अनुसार राजा जन्मेजय अर्जुन के परपौत्र हुए। तो बंधुओं, महर्षि व्यास ने राजा जन्मेजय से जैसे कहा, माता महादेवी का यह परम अद्भुत पुराण सुनकर मनुष्य संतुष्ट और अति प्रसन्न हो जाता है और तो और माँ भगवती का अति प्रिय भक्त भी बन जाता है। ये सभी श्रेष्ठ राजाओं में श्रेष्ठ जन्मेजय, जिस पुराण में साक्षात मूल प्रकृति का गायन किया गया हो, उसके समान भला कैसे कोई अन्य पुराण हो सकता है। हे महाभाग, देवी भागवत का पाठ करने से वेद पाठ के समान पुण्य प्राप्त होता है। उसका श्रेष्ठ विद्वानों को तो
किसी भी परिस्थिति पूर्वक करना ही चाहिए। श्री सुत जी मुनियों से बोले, जो इस श्रेष्ठ श्रीमद् देवी भागवत का नित्य भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, उसके लिए कहीं भी कभी भी कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। इसके श्रवण से पुत्रहीन मनुष्य को पुत्र, धन चाहने वाले को धन और विद्या और ज्ञान की इच्छा रखने वाले को ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथ ही संपूर्ण लोक में वह व्यक्ति यश और प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला हो जाता है। जिस स्त्री के बच्चे नहीं होते हों या जिस स्त्री के बच्चे होते हों किंतु मर जाते हों या कोई समस्या और हो, तो वह इस पुराण के श्रवण से माँ की कृपा होती है और उस समस्या से मुक्त हो जाती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। यह पुराण जिस घर में विधि विधान से पूजित होकर स्थित रहता है, उस घर को माँ लक्ष्मी और सरस्वती कभी छोड़कर नहीं जाते। और तो और वैताली, डाकिनी तथा राक्षस आदि वहां झांकते तक नहीं हैं। यदि बुखार से पीड़ित मनुष्य को स्पर्श करके एकाग्रचित होकर इस पुराण का पाठ किया जाए तो उसके शरीर को जलाने वाला वह ज्वर उसके शरीर को छोड़कर भाग जाता है। इसका 100 बार लगातार पाठ किया जाए तो क्षय रोग भी समाप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रत्येक संध्या के समय एकाग्रचित होकर संध्या विधि पूरी करके इसके एक एक अध्याय का पाठ करता है, वह ज्ञानवान हो जाता है। शारदीय नवरात्र में बंधुओं, परम भक्त के साथ जो इस पुराण का नित्य पाठ करता है, उस पर जगदम्बा भवानी माँ अति प्रसन्न होकर उसकी अभिलाषा को पूरा करने से अधिक फल उसे प्रदान करती हैं। बंधुओं, कोई भी मनुष्य नारायण का या उनके किसी भी अवतार का भक्त हो, शिव शंकर शंभुनाथ महाराज का भक्त हो या सूर्य की उपासना करके उनके प्रति अपनी भक्ति रखता हो या गणेश गजानन के प्रति भक्ति रखता हो, उन सभी भक्तों को अपने अपने इष्ट की शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए चैत्र मास, आषाढ़ मास, आश्विन मास, माघ मास, इन चारों नवरात्रों में इस पुराण का प्रयत्न पूर्वक पाठ करना चाहिए। चैत्र और आश्विन में भक्तों वह नवरात्र होते हैं जो सभी लोग मनाते हैं, किंतु आषाढ़ और माघ मास में आने वाले नवरात्र गुप्त नवरात्र कहलाते हैं। इससे माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती आदि सभी शक्तियाँ उस पर सदा प्रसन्न रहती हैं। हे मुनिजनों, इसी प्रकार वैदिकों को भी अपनी गायत्री को प्रसन्न करने के लिए इसका नित्य पाठ करना चाहिए। हे श्रेष्ठ मुनियों, यह पुराण परम पवित्र तथा वेदों का सार रूप है। इसे पढ़ने और सुनने से वेद पाठ के समान फल प्राप्त होता है। आप सभी भक्तों ने अपने जीवन में सप्तश्लोकी दुर्गा, सप्तश्लोकी गीता, पंचश्लोकी गणेश पुराण, चतुश्लोकी भागवत एवं 1 श्लोकी भागवत, 1 श्लोकी रामायण, सार्ध श्लोकी दुर्गा तथा 1 श्लोकी महाभारत के विषय में सुना ही होगा। इसी प्रकार अर्ध श्लोकी देवी भागवत भी हमें प्राप्त होती है, जो मूल तत्व की दृष्टि से बड़े ही महत्व की है। पुराणों में देवी भागवत पुराण का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, और हो भी क्यों ना, इसमें जगदम्बा महाशक्ति मूल प्रकृति का पराशक्ति के रूप में अच्छी तरह से समझाया गया है। इस पुराण के प्राकट्य के विषय में इसी पुराण में बताया गया है कि जब भगवान वेद व्यास जी ने अपने पुत्र श्री शुकदेव जी को विवाह कर गृहस्थ आश्रम में जाने का परामर्श दिया, तो ज्ञान की उपासना करने वाले श्री शुकदेव जी ने अपने पिता की बात को नहीं माना। तब वेद व्यास जी ने मोक्ष के अभिलाषी अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम मेरे द्वारा रचित
श्रीमद् देवी भागवत पुराण को पढ़ो। इसमें 12 स्कंद हैं। यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है। इसे सुनने मात्र से क्या सत्य है और क्या असत है, सभी वस्तुओं का ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। व्यास जी ने इस पुराण के प्राकट्य की कथा बताते हुए आगे कहा, एक समय की बात है जब महाप्रलयावस्था में एकार्णव के मध्य वटपत्र पर भगवान विष्णु बाल रूप में शयन कर रहे थे और बड़े ही विचार मग्न थे। वह सोच रहे थे कि किस चिदात्मा शक्ति ने मुझे इस बाल रूप में उत्पन्न किया है, मैं उसे कैसे जानूं। उसी समय माँ आदि शक्ति भगवती ने आकाशवाणी के रूप में आधे श्लोक में ही संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को बताते हुए कहा, सर्वम खलविदम मेवाहम नान्यदस्ति सनातनम, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ और कोई भी दूसरा सनातन नहीं है। भगवान बाल मुकुंद सोचने लगे, इस सत्य का उच्चारण किसने किया, इसे कहने वाले को मैं कैसे जानूं, वह कोई स्त्री है या फिर कोई पुरुष। तब उन्होंने उस अर्धश्लोकी रूपी भागवत को अपने हृदय में धारण कर लिया और उसका चिंतन करने लगे और बार बार उसका उच्चारण करने लगे। भगवान बाल मुकुंद को चिंता से आतुर देखकर उसी समय भगवती पराशक्ति शंख चक्र धारण किए चतुर्भुजा महादेवी के रूप में अपनी सखियों के साथ भगवान बाल मुकुंद के समीप प्रकट हो गईं। वे दिव्य वस्त्र और आभूषणों से शोभा पा रही थीं और उनका स्वरूप बड़ा ही शांत था। उनके चेहरे पर दिव्य आभा थी जो उनके मुस्कुराने से और बढ़ रही थी। उनका दर्शन कर भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़ गए और उन्होंने पूछा, हे देवी, कुछ समय पहले मैंने जो आधा श्लोक सुना वह परम रहस्यमय वचन किसने कहा था, मुझे बताने की कृपा करें। तब माँ भगवती ने कहा, मैं सगुण रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ, सभी गुणों का आलय होते हुए भी निर्गुणा भी हूँ। वह आधा श्लोक पराशक्ति ने ही कहा था। आप इसे वेदों का तत्व रूप कल्याण करने वाला और परम तत्व ज्ञान को देने वाला श्रीमद् देवी भागवत समझिए। आप इसे हमेशा अपने चित्त में रखिए और इसे भूलने मत दीजिए। सभी शास्त्रों का सार है तथा भगवती महाविद्या के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। संपूर्ण ब्रह्मांड में इसके अलावा कुछ भी जानने योग्य नहीं है। ऐसा कहकर माँ भगवती अंतर्ध्यान हो गई और भगवान विष्णु वही आर्ध श्लोक को जो देवी भागवत रूपी मंत्र था उसे अपने हृदय में सदा के लिए धारण कर लिया। फिर कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने कुछ दैत्यों के डर से भगवान विष्णु के शरण में गए तो भगवान को ध्यान में स्थित होकर मंत्र जाप करते हुए देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवेश, आप किस देवता का जाप कर रहे हैं? आपसे बढ़कर भी कोई है क्या? तब नारायण बोले, हे महाभाग, हम सभी में जो भी कार्यों की कारण रूप शक्ति विद्यमान है और जिसके द्वारा इस संसार को बनाया, पाला और संहार किया जाता है, उसे ही सनातनी पर विद्या मानो। सभी ईश्वरों की स्वामिनी भी वही हैं। उन्हीं माँ भगवती ने जो आदि श्लोक में कहा वास्तविक श्रीमद् देवी भागवत है। प्रत्येक द्वापर युग में इसका विस्तार होगा। इतना कहने के बाद व्यास जी ने शुकदेव जी से फिर कहा, हे महाभाग, ब्रह्मा जी ने उसे इसी भागवत का संग्रह किया और इसे अपने पुत्र नारद को सुनाया। पूर्व काल में
वही भागवत देवर्षि नारद ने मुझे दिया और फिर मैंने इसे 12 स्कंधों में विस्तृत किया। हे पुत्र, यह पुराण वेद तुल्य है, सर्ग प्रतिसर्ग आदि 5 लक्षणों से युक्त है तथा माँ भगवती के उत्तम चरित्रों से भरा हुआ है। यह तत्व ज्ञान के रस से परिपूर्ण, वेदों का पुण्य देते हुए मानव का उत्तम भावनाओं से आत्मा द्वारा धर्म की वृद्धि करने वाला, ब्रह्म विद्या का निधान एवं भव सागर से पार करने वाला है। यह पुराण अत्यंत पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों को अपने हृदय में धारण कर लो। यह पुराण पाठ तथा श्रवण करने वाले के लिए अज्ञान का नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्रों की वृद्धि करने वाला है। इस प्रकार वेद व्यास जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर व्यास जी के शिष्य सूत जी ने तथा श्री सुखदेव जी ने श्लोकार्ध से विस्तृत हुए श्रीमद् देवी भागवत का अध्ययन किया। माँ भगवती की कृपा से भगवान बाल मुकुंद को जो आधे श्लोक में देवी भागवत प्राप्त हुआ, उसे ब्रह्मा जी ने ग्रहण किया और फिर उसी को व्यास जी ने 12 स्कंधों में विस्तृत किया। वही देवी भागवत को हम सभी को प्राप्त हुआ। यह माँ की अति कृपा है। यह आदि भगवती, आदि शक्ति तथा वेद व्यास जी का जीवों पर महान अनुग्रह है।